ट्रॉमा सेंटर आपने दिया, इसलिए हम तो कहना चाहते हैं सब स्टेशन बनाया, ट्रॉमा सेंटर दे दिया, आपके तमाम सुविधाएं दे दी, और हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम और सुविधा देने का काम करेंगे। 11 तारीख को सरकार बनेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को और तेज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए हमें कोई बहुत लंबी बात नहीं करनी, इसलिए कि हमने देख लिया है कि नौजवान लाल टोपी लगा के आ गए, हमारे साथी समाजवादी। पीछे तक दे रहा हूं मैं, बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, बुनकर भाई आए हैं, और जिस सभा में इतने बड़े पैमाने पे माताएं बहनें आ जाएं, समझ लो चुनाव वही पार्टी जीत गई। इसलिए सरकार बनाने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं। ये बीजेपी के लोगों के पास कोई काम बताने को नहीं है। कल भी लखनऊ में हमने कहा कि हम 10 काम बता रहे हैं, ये 10 काम सरकार ने किए हैं। हम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी बताओ आपने 10 काम कौन से जनता के लिए किए हैं? हम अपने 10 काम दे रहे हैं, आप हमें 10 काम बता दो अपने। अभी तक जवाब नहीं मिला। वो भी रोड शो कर रहे हैं, और अभी हम भी जाके वहां रोड शो करेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये 2 कुनवों का गठबंधन हो गया, हम कहते हैं कि 2 युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है, जो उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति को बदलने का काम करेंगे। इसलिए वहीं एक पत्थर वाली सरकार और है, ये पत्थर वाली सरकार और है, आपके जिले में भी आई होंगी। इधर वो भाषण नहीं दे रही, भाषण पढ़ रही हैं आजकल, और जब भाषण पढ़ती हैं तो जनता कुर्सी पे सोती है, हमने देखा है टीवी पर। सुना है उनकी भाषा बदल गई, कह रहे हैं कि अब हम भी विकास करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार में आपने तो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली थी, कौन भरोसा करेगा आप पे कि विकास करोगी? और लखनऊ में तो हमने 9 साल से हाथी देखे हैं, जो पत्थरों के हाथी लगे हैं, 9 साल से हमें दिखाई दे रहे हैं। खड़े के खड़े हैं, बैठने वाला बैठा है, खड़े वाला बैठा नहीं, बैठा वाला हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। कौन भरोसा करेगा? और फिर कहने को तो वो हमारी बुआ हैं, लेकिन कब रक्षाबंधन मना ले बीजेपी से पता नहीं, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। हम कहते हैं कि हमारे तीनों साथी हैं, जाहिद बेग साहब हैं, रामरती बिन जी हैं, और हमारी तीसरी मधुबाला पासी जी हैं। बताओ तीनों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और कम से कम रामरती बिन जी की ज्यादा मदद करना। वहां तो अलग तरह का आदमी चुनाव लड़ रहा है, बताओ कभी समझ पाए उस आदमी को? अलग तरह का है वो, बड़ी मुश्किल से दूर गया है, आने मत देना दोबारा। सुना है कि बहुत पैसा बट रहा है, पैसा भी रख लेना और साइकिल को याद रखना। हम भदोही के लोगों को, बुनकर भाइयों को और गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि ये सरकार में हमने गरीबों के लिए काम किया है। इलाज कराना चाहते हैं, दवाई का पैसा सरकार से दिलाना चाहते हैं, गरीब माताओं बहनों को पेंशन दिलाना चाहते हैं, नौजवानों को कम से कम रोजगार नौकरी मिल जाए वो हम ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। तमाम विरोधी लोग तो बात कर रहे हैं कब्रिस्तान और शमशान की, हम बात करना चाहते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन की। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करो, और आपसे मदद मांगने आए हैं। ये लगातार हर चरण में पार्टी आगे गई है। बताओ आज 6वें चरण में वोट पड़ रहा है, वहां भी जनता साथ है, और अब तो 7वां चरण है, और 7वें चरण में तो सब बातें पूरी हो जाती हैं।
हमारे भाई लोग जानते होंगे, साथ में चक्कर में सब चीजें पूरी हो जाती हैं। बताओ भदोही के लोगों, पूरा करोगे कि नहीं करोगे? और हम कहना चाहते हैं, साथ में चरणवाद के बाद तो सब नई जिंदगी शुरू हो जाती है। नई सरकार बनाने के लिए और समाजवादी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर आप सब लोग साइकिल के चुनाव चिन्ह पर वोट डाल देना, मदद कर देना और ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, लोग कहते हैं कि आपने सीटें ज्यादा दे दी। मैं अपने साथियों को, प्रेस के साथियों को कहना चाहते हैं कि जब दिल बड़ा होता है तभी दोस्ती मजबूत होती है। और कभी किसी कंजूस के साथ दोस्ती कर ली तो बहुत ज्यादा दिन दोस्ती चलती नहीं है। और ये तो समाजवादी लोग हैं, सब साइकिल चला लेते हैं, कभी कभी हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके साथ है, साइकिल की रफ्तार और तेज होगी। इसलिए जहां काम किया है, जहां मदद की है, जहां सुविधाएं दी हैं, मैं समझता हूं यही रास्ता खुशहाली का है, यही रास्ता तरक्की का है। जिस तरक्की के रास्ते पे समाजवादी लोग ले जा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देंगे और एक एक वोट डाल करके समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को जिता देंगे। हम तो कहते इतनी बड़ी सभा तो किसी की नहीं हुई होगी। अगर किसी की इतनी बड़ी सभा हुई हो तो बता दो। सभा हुई हो न हुई हो, मंच इतना बड़ा किसी का भरा नहीं होगा जितना हमारा भर गया। तो जिताओ, सब लोग मदद करो, यही हम निवेदन करने आपसे आए हैं। क्योंकि हमारा रोड शो है आज, हम देर नहीं करना चाहते हैं। वैसे ही मैं बहुत देर से आया हूं, हमारी 2 सभाएं और हैं। हमें भदोही के लोगों पे भरोसा है कि अगर हमने सड़क बनाई है, बुनकरों को लिए सुविधा दी है, गरीब की मदद दी है, एम्बुलेंस चलाई है, 100 नंबर चलाया है, जनशिमिस गांव बनाए, लोहिया गांव दिए, लोहिया आवास दिए, आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन न दे दें, और एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसको हम लोहिया आवास का 3,05,000 न दे दें। और वहीं किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भी अगर हमें 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करना पड़ा तो उत्तर प्रदेश की बैंकों का हम 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे।